वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सर? ठीक है। अच्छा, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 हम इस वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 को पहले समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 2 हमारे पास कुछ इस तरह है, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3 रूल्स आप लोग समझ लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, आज फिर दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि जिन बच्चों को पिछली वीडियो में समझ नहीं आया वो इस वीडियो में अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारे पास, फर्स्ट रूल क्या होने वाला है कि हमने क्या कर देना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, चाहे जो भी है, 1 से लेके अप टू 1000 तक भी आ रहा है, तो आपने उसको डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स पर ताकि वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। दूसरा रूल का ये रूल है कि जब भी आपने कोई भी टर्म लानी है ना, जैसे यहाँ पर 2 ही मैंने लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर 2 लेके आना, जैसे यहाँ पर थर्ड रूल में मैंने b स्क्वायर लेके आना है, तो मेरे पास यहाँ पर 2a के साथ b जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके होल स्क्वायर के साथ मैं दोनों साइड्स पर प्लस भी कर सकती हूँ, या फिर मैं एक साइड पर, लेफ्ट साइड पर प्लस भी कर दूंगी उसी टर्म को और माइनस भी कर दूंगी। तो मेरा मैथ का रूल भी मुतासिर नहीं होगा और मेरी जो टर्म है, रिक्वायर्ड टर्म है, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो मैं क्या कर दूंगी, हर टर्म के साथ a को डिवाइड कर दूंगी दोनों साइड्स पर। जब 0 के साथ हम a को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है, तो a के साथ जब हम 1 डिवाइड किया तो a तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 बन गया। दूसरा काम यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया a के साथ, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म बन रही थी, 4x ओवर a बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होने वाला है कि हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है, मिडल टर्म को, और डिवाइड भी करना है। तो हम यही काम यहाँ पर कर रहे हैं कि इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। माइनस a को जब हम a के साथ डिवाइड किया था तो ऑब्वियसली 1 ही आ गया था, साथ में 0 एज इट इज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म, ऐसा ऐसा फार्मूला बनता जा रहा है। गौर से देखिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2 ओवर a इज इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, इसको हम राइट साइड पे ले गए, -1 है तो राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रूल अब हमारे पास यहाँ पर बन गया 2x। मैंने आपको कह दिया था, जैसे हम यहाँ पर 2a बनाना था, 2a के साथ हमारे पास जो b मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके होल स्क्वायर के साथ आपने दोनों साइड्स पर प्लस कर देना, उसको ऐड कर देना उसके होल स्क्वायर के साथ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मेरे पास 2a है, b क्या बन रहा है 2 ओवर a, तो इसका होल स्क्वायर सबसे पहले ले लेते हैं और उसको दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यही काम हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, एडिंग 2 ओवर a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तब यहाँ पर हम होल स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। यहाँ पर हमने 1 के साथ प्लस कर दिया, किसको, 2 ओवर a होल स्क्वायर को। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। अब ये देखिए फार्मूला वही बन गया, a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय b प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूले को बंद करके लिख देते हैं, यानी एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फार्मूले को हमने बंद करके एक प्रॉपर पोजीशन में लिख लिया। क्या पोजीशन थी हमारे पास, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड a का स्क्वायर मेरे पास a स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास राइट साइड में ही होने वाला है कि हमने क्या कर देना है कि यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर को हम 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास a स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने a स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, यानी a स्क्वायर के टेबल में हम
कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है ए स्क्वायर। तो हमने 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर एलसीएम परफॉर्म किया है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स के साथ यहाँ पर देखिएगा बहुत सी टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा चल रही हैं। एक तो सबसे पहले स्क्वायर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो की कहानी ही ख़त्म कर देते हैं स्क्वायर रूट अप्लाई करके। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी अप्लाई कर दिया और यहाँ भी हमने दोनों साइड्स पर अप्लाई कर दिया। जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास रह गया एक्स प्लस 2/a। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4 एक साथ साथ है। इस तरह नहीं करना कि आपने ए स्क्वायर का भी आप स्क्वायर रूट ले लो और 4 का भी स्क्वायर रूट ले लो, आपने इंडिविजुअली स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं करना, आपने इसकी होल टर्म के साथ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। और ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास खाली क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो मैं नेक्स्ट पेज में करने वाली हूँ वो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं एक्स के साथ जो ये वाली टर्म है 2/a इसको नेगेटिव करके राइट साइड पर लेके जाने वाली हूँ। तो गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो x इज इक्वल टू -2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/a। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, सिंपल एलसीएम अप्लाई कर देना। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर्स एज इट इज आ जाते हैं, तो वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब x की वैल्यू दोनों आ गई हैं तो हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट में। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी आंसर आया होगा x का उसको आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना है, तो आपका यहाँ पर इसी क्वेश्चन का इसी पार्ट का आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। हम देखें चुटकियों में हमने पार्ट 2 सॉल्व कर भी लिया और हमें पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो अब पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। गौर से देखिएगा, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहला रूल हम फॉलो अप करने लगे हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको हम दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है तो हम क्या कर देंगे, हर टर्म को 11 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है। यहाँ पर 11 से कैंसिल आउट हो गया, 34 को हम 11 से डिवाइड कर दिया और 3/11 इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मजीद होने वाली नहीं है। नेक्स्ट रूल आने वाला है। नेक्स्ट रूल में हमने क्या कर देना है, अपनी मिडल टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आंखें बंद करके अपनी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं। तो 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया 34 को, 2 1 2 एंड 2 17 34। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 17/11 और साथ में x आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको खोल के लिख लेते हैं। -2 यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन रही है, x बन रही है, तो 2 के साथ x को साथ ले आते हैं। बाकी मेरे पास क्या टर्म बच रही है, 17/11, तो ये ऑब्वियसली मेरे पास b है, यानी फार्मूले का b यहाँ पर मेरे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2a हम बना चुके हैं और साथ में जो टर्म है वो ऑब्वियसली मेरे पास b होने वाली है। तो हमने क्या कर देना, थर्ड रूल में अपना जो ये b की टर्म है उसका होल स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पर प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो आज कर लेते हैं हम इसको दोनों साइड्स पर। जब हमने प्लस कर दिया तो अब ये फार्मूला हमारे पास जो है ओपन हुआ हुआ है। कौन सा फार्मूला, a माइनस ए, देखो दरमियान में प्लस माइनस होता है तो ऑब्वियसली ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। दरमियान में प्लस होगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, लेकिन दरमियान में जब माइनस है तो हमने ऑब्वियसली यही फार्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 17/11 और साथ में प्लस माइनस माइनस, यही फार्मूला बनेगा 17/11 होल स्क्वायर। बाकी टर्म यही है हमारे पास, -3/11 प्लस 17 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 17 289 होता है, डिवाइडेड बाय 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल एलसीएम अप्लाई किया। यहाँ पर एलसीएम मेरे पास 11 और 121 का एलसीएम यहाँ पर आ रहा है 121। अब यहाँ पर हम एलसीएम परफॉर्म कर देते हैं। 11 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास
121 आ जाएगा। ऑब्वियसली हम 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाता है। तो अब हमने क्या कर देना, 11 को ऊपर अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 3 33 हो गया, प्लस 121 1 सा 121, तो 1 को 289 से मल्टीप्लाई कर दो, 289 आ जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास एक प्लस है एक माइनस है, करना हमने माइनस है और साइन ग्रेटर टर्म का लगाना है। ग्रेटर टर्म पे मेरे पास क्या है, 289 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 256 और 121। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x के साथ साथ देखो स्क्वायर भी एक्स्ट्रा है, साथ में ये भी एक्स्ट्रा है। सबसे पहले स्क्वायर की तो कहानी स्क्वायर रूट लेके ख़त्म ही कर दो, अपनी ज़िंदगी को आसान बना लो, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो दो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, एक प्लस का सोल्यूशन होता है, एक माइनस का सोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो नेक्स्ट पेज पर करने वाली हूँ वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। हमने क्या करना है, अपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देना है। जस्ट मेरे पास ये अंदर वाली टर्म रह जाएगी x माइनस 17/11, और यहाँ पर हमारे पास 256 का भी स्क्वायर रूट होगा और 121 का भी हम बारी बारी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर अप्लाई करते हैं हम। जब हमने 256 का स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 16। मुझे पता लग गया कि 16 को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 256 आता है, तो स्क्वायर रूट मेरे पास 16 बन गया। और मुझे ये भी पता लग गया कि 11 को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो 121 आता है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 17 और 11, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, इसका जो साइन है माइनस है, इसका ऑपोजिट करके इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं। -17/11 है, राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +17/11 प्लस -16/11 एज इट इज जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम क्या आ जाता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे जब भी एलसीएम सेम होगा। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन बन रहे हैं। एक सोल्यूशन क्या है, 17 माइनस 16/11, दूसरा सोल्यूशन मेरे पास बन रहा है 17 प्लस 16/11। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि आपने यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन सेट क्यों नहीं बनाया जैसे आपने पार्ट 2 में बनाया था, वो इस वजह से नहीं बताया, उसके रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आपने बिल्कुल रटा कुछ नहीं मारना, मैथ में कोई रटा वगैरह नहीं लगता, आपने सिंपल उसको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी 17 में से आप ईजीली 16 को माइनस करके 11 पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम पिछले पार्ट में हम ऐसा नहीं कर सक रहे थे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया था। मैं आपको पिछले पार्ट का भी आंसर ज़रा दिखा दूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर पिछले पार्ट का जो मेरा आंसर आ रहा था ना, कुछ इस तरह आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो हमने यही आंसर लिया अपने सोल्यूशन सेट में। लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, आराम से आंखें बंद करके हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11, x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11। एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिख लेना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेना है, ठीक है। तो दो पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे लाजमी तौर पर। 17 में से 16 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 11 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही मेरे पास आंसर है x की एक वैल्यू का। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। 17 में 16 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 33, और 11 को जब हम 33 पे डिवाइड करते हैं तो मुझे पता लग गया कि 11 के टेबल में 33 3 पर आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, एक वैल्यू मेरे पास आ गई 3, दूसरी वैल्यू मेरे पास 1 और 11 आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया था। जैसे हमने पार्ट 1 समझा था इसी तरह आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो देखो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए मोटिवेटेड रहूं, ठीक है। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफिज़।